महज 4 दिन पहले प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडुवाला में एक महिला का शव मिला था। इसे ब्लाइंड मर्डर की संज्ञा दी गई थी और पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। सोमवार को एक बार फिर से एक चूना भट्टा के पास एक महिला का शव बरामद किया गया है। अब इसकी गुत्थी काफ़ी उलझी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपराध संवाददाता अंकित सिंह जी। तो अंकित जी, आज जिस तरीके से महिला का शव मिला है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। अभी शुरुआती जांच में पुलिस के अब तक के सामने आया एक खंडहर था, वहाँ पे 5-6 साल से बंद एक घर है, उस घर के अंदर मिला था और वो घर नशेड़ियों ने अड्डा बनाया हुआ था उसको। उस घर के अंदर नशा करने के लिए नशेड़ी बैठते थे। शुरुआती जांच में पुलिस 2 पहलुओं को मुख्य रूप से जो है जांच कर रही है। एक हत्या की आशंका, ऐसा पुलिस आशंका है कि जो है किसी ने हत्या कर दी हो, नशा करने के बाद लड़ाई झगड़े में या कोई वहाँ पे मार के फेंक गया हो। दूसरा और मुख्य जो बिंदु है, वो ये है कि नशे की ओवरडोज़। ये शिवानी लड़की है, 28 साल इसकी उम्र है करीब, जो अभी शुरुआती जांच में सामने आया है और इसको बताया जा रहा है और आसपास के लोगों ने, मैंने भी प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, जो लोग इसको पहचानते हैं उन्होंने बताया कि ये बहुत पहले से, लंबे समय से नशे की आदी है और कुछ साल पहले इसने एक जो है लड़के से प्रेम विवाह किया था और वो लड़का भी नशे का आदी बताया जा रहा है। अभी तक की शुरुआती जांचों में यही निकल करके आया है, तो इस वजह से पुलिस इसकी नशे की आदत को देखते हुए पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि कहीं नशे की ओवरडोज के कारण तो मौत नहीं हुई। बाकी बॉडी में देख करके आँख में चोट के निशान है, पैर में कुछ ऐसे निशान है जिसमें लग रहा है कि चूहों ने कुतरा है। तो शुरू मतलब बॉडी देख के शुरुआत में ऐसा कोई निशान नहीं स्पष्ट नज़र आ रहा है जिससे सीधे तौर पे इसे हत्या कहा जाए। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बहुत कुछ निर्भर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसमें माने। बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बताया कि उसकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले, तो अभी क्या स्थिति, दोनों रिश्ते में थे? या कितने दिन पहले की ये जो घटनाक्रम है, कितने दिन पहले हुआ है? पुलिस क्या उसको अंदाज़ा अभी लगा रही है? बहुत ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मतलब दुर्गंध नहीं, जैसे प्रेम नगर वाला जो बॉडी मिली थी प्रेम नगर में, उसके चेहरे पे पूरा पूरा कीड़े पड़ गए थे और वो बहुत दुर्गंध आ रही थी उस बॉडी में जो बोरे में बंद मिली थी। इस महिला की ऐसी स्थिति नहीं है। इस महिला के आँख पे वो है और पैर में चूहा के कुतरने के निशान हैं, लेकिन बॉडी से इतना बहुत ज़्यादा दुर्गंध नहीं आ रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि 4-5 दिन पुरानी हो, ऐसा नहीं है। और इसकी 3 साल पहले करीब शादी हुई थी। ऐसा बता रहे हैं कि करीब 3 साल पहले इसने एक प्रेम विवाह किया था और इसके परिजन भी सामने आ गए हैं। इसकी माँ ने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर, जो है पुलिस चौकी पर, रायपुर थाना क्षेत्र की पुलिस पर, कि जो है उनकी सह पर नशे का कारोबार चल रहा है उस पूरे इलाके में, चूना भट्टा इलाके में। और जो है उसकी माँ की बातों से भी ऐसा लग रहा था कि ये इसकी बेटी के नशे की लत के विषय में घर वालों को पता था कि जो है ये नशे की लत है। जिस तरीके से आपने बताया कि उस क्षेत्र में नशे का कारोबार चल रहा है, ऐसा उसकी माँ ने आरोप लगाया है। ऐसे कुछ पहले भी मामले सामने आए हों कि उस रायपुर थाना क्षेत्र से कोई नशे का गिरोह पकड़ा गया हो या पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई की हो? क्योंकि इस तरह की जब घटना सामने आई है, कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जब जो मृतका जो है, जो जिसका शव मिला है, उसकी माँ सीधे तौर पे ये आरोप लगा रही है, तो क्या पुलिस के लिए चुनौती नहीं है? और पुलिस इसको अभी तक क्या मान रही है? क्या इन आरोपों को किस तरीके से तवज्जो दे रही है? नशे के विरोध में एक पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये सच है कि जो है देहरादून में नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, वो नशे की गिरफ्त में जा रही है। इसकी वानगी इस तरह से समझी जा सकती है कि पिछले 1 हफ्ते में, 1 दिन पहले हेरोइन पकड़ी थी लगभग 40-45 लाख कीमत की, आज फिर हेरोइन पकड़ी है 30-35 लाख रुपए कीमत के। मतलब स्मैक हेरोइन जैसे नशे भी देहरादून में आम तौर पे पकड़े जा जो रहे मामले हैं। पकड़े गए, ये कौन से क्षेत्र से? एक क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र से था, आज बसंत विहार थाना क्षेत्र से। रायपुर थाना क्षेत्र में ये नहीं पकड़े गए हैं अभी तक। लेकिन कहीं न कहीं ये सब इशारा तो कर ही रहे हैं कि मतलब शराब और सिगरेट जैसे सामान्य नशों से भी ऊपर हेरोइन, स्मैक, ड्रग्स, मतलब जो है वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुई है, आज वहाँ पे जो लोग ड्रग लेने ही जाते थे। मतलब वहाँ उस खंडहर में लोग ड्रग का नशा करने जाते थे। तो कहीं न कहीं देहरादून पुलिस के लिए चुनौती तो है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि जिस तरीके से हम अगर पिछले 1-2 महीने की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं, तो हत्या की जिसको पुलिस ने भी हत्या माना और सीधे तौर पे हत्या की कई घटनाएँ सामने आईं और लगातार अभी पिछले 5-6 दिनों में 2 अज्ञात शव मिलना, अब एक की तो पहचान हो गई है। ये पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कितना जो है संवेदनशील है? निसंदेह पुलिस पे सवाल खड़े होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक जनक स्थिति है, क्योंकि ये नशे के अड्डे जो हैं, ये अपराध के अड्डे बन रहे हैं। ये जिन अड्डों पे नशेड़ी नशा करने जाते हैं, वो धीरे-धीरे अपराध के अड्डे बन रहे हैं। जंगल के क्षेत्रों में जो है
महिला का शव मिला, यहाँ पे ये नशे का अड्डा ही था ये, जिस पे ये युवती का जो है शव मिला है। तो पुलिस के लिए कहीं न कहीं ये चुनौतीपूर्ण है। एक नैतिकता का भी सवाल है। अगर हम देखें समाज में हमारी जो महिला है और चाहे युवती हो, उसको समाज उससे उम्मीद भी कुछ अलग तरीके की करता है। अगर आपने बताया कि वो जो अड्डा है जहाँ पे उसका शव मिला है, वहाँ पे नशेड़ी जो नशे के आदी लोग हैं, वहाँ पे नशा करने के लिए लोग जाते थे। वहीं अगर युवती का शव वहाँ मिलता है और ऐसे आरोप लगते हैं कि वो भी नशा करती थी और वहाँ पे जा रही थी या वहाँ पे अंदर बैठ के जो नशेड़ी लोग थे वहाँ उनके साथ नशा करती थी, तो कई मायनों में चिंताजनक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं। तो उस क्षेत्र का माहौल कैसा है कि क्या और भी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो इस तरह के माहौल में पल रही हैं, जो क्योंकि आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाएँ सामने आ सकती हैं? अब तक देहरादून में आमतौर पे जो युवतियों में नशे की प्रवृत्ति है, वो आमतौर पे कॉलेजों के आस-पास उद्धोवाला इलाके में या क्लेमेंट टाउन इलाके में या पटेल नगर इलाके में, कॉलेजों के आस-पास ज़्यादातर देखने को मिलती थी कि युवक-युवतियाँ बहुत नशा करते थे। जो जो कॉलेज वाले एरिया हैं, स्टूडेंट्स वाले एरिया हैं, वो ऐसा कोई स्टूडेंट वाला एरिया नहीं है, जिस इलाके में ये है। वो बिल्कुल नदी के किनारे एक खंडहर में नशेबाजों ने अड्डा बना रखा है, वो नशा करने का, वो कहीं न कहीं है। और बाकी युवक और युवतियों में सभी में नशा देहरादून में बढ़ता हुआ नशे की प्रवृत्ति ये चिंताजनक है। निसंदेह। तो आपसे अंकित सिंह जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक घटनाक्रम जो सामने आया है आज सोमवार को, ये कई मायनों में चिंताजनक भी है। जिस तरीके से देहरादून के आस-पास के जो इलाके हैं, वहाँ पे नशे का प्रकोप जो तेज़ी से बढ़ रहा है, पुलिस के लिए भी चुनौती है। लिहाज़ा पुलिस इस दिशा में काम भी कर रही है, इसे कैसे रोका जा सके? सभी लोग यहाँ पर आए हैं प्रथम दृष्टया अभी क्योंकि कोई ज़ाहिरा चोट के ऐसे निशान इसमें नहीं नज़र आ रहे हैं। पीएम के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या किस तरीके से ये मृत्यु हुई है। बाकी हम सभी एंगल पर जांच कर रहे हैं, जो भी आगे जिस भी तरीके से विवेचना आगे बढ़ेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। पैर में ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी चूहे ने शायद या उससे कुतरने के कुछ निशान हैं। तो अभी वो चोट का, क्योंकि पीएम के बाद ही वो चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी कि एग्जैक्टली जो चोट है वो किस तरीके की है क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।